नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का ऊना से स्वागत। मैं हूं कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ ऊना से सुरेंद्र शर्मा और महत्वपूर्ण विषय पर युवाओं की हम राय जानेंगे। क्या सेना की नई रियायतों से खुश हैं युवा? और जो युवा विभिन्न अकेडमियों में यानी अलग अलग स्थानों पर सेना में जाने का सपना देख रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं? और दूसरे विषय ये है कि जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे अग्निपथ योजना के तहत, उनके लिए कई रियायतें जो है वो केंद्र सरकार ने दी है। जैसे रक्षा मंत्रालय में चाहे भर्ती का विषय हो, चाहे अर्धसैनिक बलों में भर्ती का विषय हो, तो अग्निवीरों को वहां भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इस पर युवाओं की क्या प्रतिक्रिया है ये हम जानेंगे। और ये वो युवा है जो वर्षों से सपना देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, इनके परिवार देख रहे हैं कि ये सेना में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे और इसके साथ जो है वो अपना भविष्य भी बनाएंगे और दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करेंगे। जी क्या नाम है? अंकित पंडित। अंकित जी, अब अग्निवीर भर्ती होंगे यानी कि आपको योजना का पता है? यस सर। तो किस प्रकार से मानते हैं, क्या है ये योजना, आप कितने संतुष्ट हैं इससे? सर जो योजना सर ये वैसे एक तौर से देखा जाए तो सर गलत है, क्योंकि सर 4 साल के बाद सर करने के लिए कुछ नहीं बचता सर एक आदमी के पास। सर ना वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता सर अभी तक, मतलब 17.5 तक तो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती सर। तो वो अपना मतलब आगे का उस तरह से कैसे करेगा सर, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। और जो सर रही बात एग्जाम की, सर जितने भी सर भर्तियाँ हुई थी इससे पहले सेंटरों में भर्तियाँ हुई है सर, ARO में भर्तियाँ हुई है सर, उसका एग्जाम इन्होंने रद्द कर दिया सर। फिर तो सर ये ऐसा हुआ कि 1.5 साल से सर इसी की प्रैक्टिस कर रहे थे सर, रिटर्न की तैयारी कर रहे थे सर सभी, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया सर। जो अभी तक भर्तियाँ हुई सर, फॉर्म भरे हुए थे सर, वो भी रद्द कर दिए। नहीं, वो कर दिया है। यस सर। अब अग्निवीर भर्ती होंगे, लेकिन सरकार ने कहा है कि 10% आरक्षण होगा जो अग्निवीर 4 साल के बाद आएंगे, चाहे रक्षा मंत्रालय की बात करें चाहे अर्धसैनिक बलों की बात करें, उसके लिए क्या मानते हैं? ये एक तरह से तो ठीक है सर, परंतु सर एग्जाम ही नहीं करवाया ना सर इन्होंने, मेन मुद्दा तो ये सर एग्जाम ही कैंसिल कर दिया सर। यस सर। यानी कि जिन्होंने पहले ग्राउंड टेस्ट करा है सभी उनका एग्जाम हो जाए, आप ये तो चाहते हैं? TOD से मतलब नहीं है सर हमारे को सर, 4 TOD साल अच्छी में सर चीज़ है, मौका मिले तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जो क्या नाम सर मेरा नाम निशांत है। निशांत जी, क्या आपका क्या विचार है इस पर? सर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा 1.5 साल पहले का मैं फिजिकल और मेडिकल फिट हूँ। अच्छा। अभी मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा अभी ओवर एज नहीं हुआ, मैं अभी 20 साल का हूँ, 18 साल में मैं भर्ती हुआ था। लेकिन सर यानी जो पहले भर्ती हुई थी उसमें आपने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया, मेडिकल भी क्लियर किया था। मेडिकल भी क्लियर कर लिया, रिटन टेस्ट। और सर इन्होंने 1.5 साल से हमें ना उलझाए रखा कि आपका पेपर इस महीने होगा, कोरोना की वजह से पोस्टपोन करते रहे 6 से 7 बार। वो सर इन्होंने एक तरह का अगर इन्होंने मना ही करना था तो पहले मना कर देते कि हमें 1.5 साल के लिए हमने अपना पैसा भी खर्च किया, हमने अपना टाइम भी वेस्ट किया, ना हम किसी और जगह काम करने के। कुल मिला के अगर हम बात करें तो कितने समय से, कितने वर्षों से आप सपना देख रहे हैं कि भारतीय सेना में? सर मैं तकरीबन जब से मैं 10वीं में था तब से मैं रनिंग करता हूँ। अच्छा। तो इसलिए सर ये एक तरह से सर मैं बोलता हूँ TOD अगर आप लागू करते हो वो एक चेंज है, वो एक सोशल चेंज है, अच्छी बात है। उसके जितनी फैसिलिटी दे रहे हैं, रिडक्शन दे रहे हैं, जितना 10% पैरामिलिट्री में हिमाचल स्टेट्स बोल रही है हम अपनी स्टेट्स में देंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि जो पिछले साल के जो बच्चे फंसे हुए हैं, कोई ओवर एज हो गए, ये बोल रहे हैं ओवर एज के हम फौजी नहीं लेंगे। कल चीफ साहब ने कहा कि हम ओवर एज के बंदे नहीं लेंगे कि 21 से ज़्यादा। तो इन्होंने भी अभी TOD में भी 21 से 23 साल उम्र की है। मेरा प्रश्न ये है अभी भी 21 से ऊपर वाले आप चाहते हैं कि जो पहले जिन्होंने ग्राउंड एग्जाम एयरफोर्स वाले भी, जरूरी नहीं आर्मी, एयरफोर्स जो भी पिछले बैच के बचे हुए हैं उनको तो आप पिछले रेगुलर में डाल सकते हो। TOD की प्रक्रिया तो अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, वो अभी से शुरू कीजिए। पिछला बैच है वो कंप्लीट करें पहले, क्योंकि इसमें हमारा काफी नुकसान, हमारे माँ बाप 1.5-2 साल से वेट कर रहे हैं। सर ये मेन दिक्कत है, मतलब दर्द है कहीं सर दर्द है, बस आंखों से आंसू नहीं निकलते, बाकी सब कुछ होता है। तो ये दर्द दिल में है और जायज भी है कहीं न कहीं, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया है और ग्राउंड टेस्ट करना किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने से कम नहीं है। क्या नाम है?
विक्रम सिंह मेरा नाम है। जी विक्रम जी, कितने साल से आप ट्राई कर रहे हैं? मैं अभी 10वीं से लगा हूँ तैयारी करने के लिए। अभी मुझे 2 साल तो कॉलेज में हो गए हैं, 4 साल हो गए लगभग। 1 साल तो इन्होंने वैसे मिस किया कर दिया, 5 साल हो गए टोटल। तो 5 साल तक पेपर मतलब पेपर ग्राउंड सभी किया। पेपर मतलब हुआ नहीं, अभी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने पेपर ही नहीं डलवाया हमारा, और ये TOD लागू किया, चलो कोई बात नहीं कर लो लागू, पर हमारा पेपर डलवा लो पहले ना, फिर उसके बाद देखना कि क्या होता है। यानी आप वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया। सर सबसे बड़ी मांग ही यही है कि इस टाइम पेपर 2 से डलवा। 2.5 लाख बच्चे हैं जिनका एग्जाम होना है, एग्जाम पेंडिंग है। एयरफोर्स वाले को एक पिछले बैच की रिजल्ट इनरोलमेंट नहीं निकली, मेरिट लिस्ट नहीं निकली, और जो एग्जाम हुआ है पिछला बैच पूरा कंप्लीट हो गया, और इसका टेस्ट भी हो गया, इसका रिजल्ट भी नहीं निकाला अभी तक। हमारे चीफ कह रहे हैं कि अगर आप अभी तक पूरे भर्ती नहीं हुए, आपका टेस्ट नहीं हुआ इसलिए हमने रद्द कर दी है, तो जो एयरफोर्स वालों का टेस्ट हो गया उनको तो भर्ती करो। मेरा क्वेश्चन ये है, यानी उनके साथ चलो हमारे साथ, चलो आर्मी वालों के साथ कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जिनका एयरफोर्स वालों का टेस्ट भी क्लियर हो चुका है उनको तो लीजिए। जी क्या नाम है जी? सर मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, क्या मानते हैं कि अब हर रोज नए दावे आ रहे हैं जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रहे हैं, विभिन्न मंत्री, सरकार स्पष्टीकरण दे रही है, क्या मानते हैं कि ये कितना चाहिए? सर ये जुमला है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि हम आरक्षण देंगे CAPF में 10% का, तो जो मैं आपको बता दूं, जो 2020 में नोटिफिकेशन आई थी CAPF की, तो उसमें वैकेंसी निकली थी 45,000 जो SSC कंडक्ट करती है। तो उस 45,000 का आप 10% निकालो तो वो 4,500 हुआ। अगर आप 1 लाख अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, उसमें से आप 75,000 रिटायर करेंगे, तो 5,000 को आप क्या बोलते हैं पैरामिलिट्री में जॉब दे देंगे, तो बाकियों का क्या होगा? कारपोरेट में सर अफसर को भी नहीं लेते हैं, कारपोरेट और प्राइवेट में ना अफसर को भी नहीं लेते हैं आर्मी की, तो ये तो फिर भी एक सिपाही है जो कि यानी एक 4 साल के धोखा बाद है। रिटायर। जो लोग 10% से ज्यादा बच जाएंगे वो क्या करेंगे? यानी आपका ये सवाल बड़ा हाँ, 10% में जो बच जाएंगे तो उनको, वो तो ना डिग्री करने के लायक रहा बंदा, ना कहीं काम करने के लायक रहा, उसको बस एक टैग लग जाएगा कि ये अग्निवीर है, इसने 4 साल में पता नहीं कौन से तीर मार के आया है। वो 4 साल में जब वहाँ पे जाएगा तो अपनी टाइमर पहले लगा के रखेगा कि मेरी इतनी ट्रेनिंग होगी, मेरी इतनी नौकरी है और मेरी इतनी छुट्टी है। उसको लड़ने को भेजो, वो लड़ने भी नहीं जाएगा, बोलेगा मैं क्या करूंगा 4 साल में लड़के। जॉब की तरफ ध्यान रखेगा, वो तो पहले से ही फोकस बना के रखेगा, मैं अभी अग्निवीर भर्ती हो गया, 11 लाख रुपया लेके मैं अपना घर जाके काम कुछ और यानी करूंगा। कुल मिला के बड़ी निराशा है मन में। सर ये तो मैं सच बताऊं तो पहले तो इन्होंने फार्मरों का बट्ठा बढ़ाया, अब ये आर्मी की तरफ चल पड़े हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये जब से इनको वापस लेना ही पड़ेगा सर। ये यानी हर हाल में जो ये डिसीजन है ये वापस होना चाहिए। जहाँ तो आप ये बता दो कि 1 लाख हम साल में भर्ती करेंगे अग्निवीर, उसमें से हम इतने वहाँ भेज देंगे, तो इतनों का हम स्टेट गवर्नमेंट में जॉब दे देंगे। सेंटर में तो जॉब्स है ही नहीं कि हम स्टेट गवर्नमेंट में इतनी जॉब दे देंगे, पुलिस में हमारे इतने बंदे जाएंगे, बाकी डिपार्टमेंट में हमारे इतने बंदे जाएंगे। यानी ये इंश्योरेंस होने चाहिए। इंश्योरेंस इस प्रकार- बिल्कुल बिल्कुल मतलब सर, एक इंश्योरेंस तरह होना का चाहिए। युवाओं को आश्वासन होना चाहिए, आश्वस्त होने चाहिए बिल्कुल। कि आपको ये 4 वर्ष के बाद यहाँ मिल बिल्कुल। जाएगा। और मैं भी अपने रक्षा मंत्री जी से बोलता हूँ कि अगर आप जब रिटायर होंगे ना तो आप पेंशन मत लेना। जी अगर आप अग्निवीर को 4 साल नौकरी करने के बाद पेंशन नहीं दोगे ना, तो 5 साल टेन्योर कंप्लीट करने के बाद आपको पेंशन लेने का कोई हक नहीं है। जी क्या नाम है जी? अमरजीत नाम है मेरा। अमरजीत जी, कितने साल से आप सपना देख रहे हैं? सर मेरे को कम से कम 3-4 साल हो गए रनिंग करते हुए, लेकिन जब अब हमारा तो टेस्ट नहीं था सर, लेकिन भाइयों का टेस्ट था इनका, इन्होंने ग्राउंड क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, इनका टेस्ट ही रहा था। तो 1.5 साल से ये मेरे हिसाब से सर फरवरी मार्च में 2021 में भर्ती हुई थी आर्मी की, कम से कम 1.5 साल हो गया, इनका टेस्ट नहीं हुआ सर। इन्होंने 1.5 साल पूरी मेहनत से लगन से मेहनत की, उनकी टेस्ट की डेट चेंज होती रही दिन प्रतिदिन, इस महीने होगा, नवंबर में होगा, जनवरी में होगा, लेकिन अंत में ये कहा कि अभी भर्ती होगी वो अग्निवीर के थ्रू होगी। यानी आप इस जो सरकार का ये फैसला उसके हक में इसकी नहीं पक्ष में नहीं। जी जी क्या नाम है जी आपका? अमन जी, क्या आप नाम है? टीओडी को हाँ जी अब देखो 4 साल के बाद हम क्या करेंगे उधर 4 साल नौकरी करेंगे, इधर भी उसके बाद तो क्या करेंगे, इधर घर पे भी 11 लाख लेके घर पे आ जाएंगे। उधर 6 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की छुट्टी है, ठीक है, बचे 3 साल। 3 साल में क्या नौकरी होगी? जी आपने ट्रेनिंग पर भी काफ़ी अभी जो ये अकेडमी में या विभिन्न लगे डेढ़- कोचिंग वगैरह 1.5 साल हो गया, काफ़ी 1.5 साल हो गया, वैसे 7 साल हो गए दौड़ लगाते हैं। अच्छा 7 सालों से आप लगातार इसमें। जी
जी जी सर। जी, क्या नाम है जी आपका? राहुल राहुल जी, कहाँ से हैं आप बेसिकली? सिरमौर। सिरमौर से। हाँ आप इतनी दूर आए हैं, यानी आर्मी में जाने का एक सपना है आपका, हाँ जी, लेकिन अब क्या उम्मीदें बचती हैं जो नया नया? उम्मीद है सर, ये हमारा पहले टेस्ट पे आ जाए सर। जी, टेस्ट है हमारा सर, 1.5 आपने साल हो ग्राउंड गए। टेस्ट के लिए? हाँ जी, मेडिकल सब हो गया सर, सब कुछ हो गया। रिटर्न की तैयारी करे सर। जी, तो आपके लिए कुछ रियायतें भी दी है? रियायतें तो दी सर, पर क्या करे सर, अब रिटर्न ही रद्द कर दिया। जी, क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम सागर है सर। कहाँ से? सर मैं उन्ना से जी, क्या मानते हैं इस योजना को लेकर? सर पहले तो सर ये है कि सर इन्होंने अगली योजना जो शुरू की सर, पहले पिछली तो पूरी करते हैं जो पिछली चलाई हुई थी। सर पिछले इनका टेस्ट रहा था, मेरे भाइयों का टेस्ट है, अभी इनका टेस्ट है सर। वो टेस्ट तो लेते 1.5 साल से सर ऐसे लारा लगा के रखा है कि अब लेंगे कोरोना है, ये है वो है। तो सर आप आगे की तरफ जा रहे हो, पहले पीछे तो कवर करो सर पहले। यानी एक तरीके से युवाओं के साथ धोखा है। जी सर, आगे तो है। जी जी। तो कुल मिला के ये सारे युवा हैं एक तरीके से, और ये मानते हैं कि ये धोखा है। कहीं न कहीं 10% अगर लेके विभिन्न राज्य सरकारें जो है वो आश्वासन दे रही हैं, आश्वस्त कर रही हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। ऐसे में 4 वर्ष की योजना को लेकर संशय है। जी, पेपर होना चाहिए बस। पहले एग्जाम होना चाहिए, मेन मोटिव कल यही है। एग्जाम हो जाए। सर टीओडी भी मैं बोलता हूँ अच्छी चीज़ जी। है। टीओडी अच्छी चीज़ है। टीओडी से हमारे देश को काफ़ी फायदे हैं, जैसे हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जी। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन चलो नुकसान की हमें नहीं मैं बात करता, लेकिन बात एग्ज़ाम की है। एग्ज़ाम पहले होना चाहिए। पिछले वाले बैच को आप एक तरह की राहत की सांस दो। आप टीओडी कर दो अप्लाई, लेकिन पहले इन बच्चों को तो करो। और सर इन्होंने जिस तरीके से टीओडी को एकदम ही चेंज कर दिया ना, ऐसे भी करना नहीं चाहिए था। इनको रेगुलर भर्ती साथ में चलानी चाहिए थी, और देखना चाहिए था कुछ परसेंट करके, जैसे 10% 20% करके टीओडी के लोगों को बीच में शामिल करना चाहिए था, जिससे एकदम से हमारी फौज में बिल्कुल नए बंदे चैनलाइज तरीके से हाँ, योजना बना के, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मेरे मुताबिक थोड़े जैसे 10%, अगले साल 20%, ऐसे करते तो युवाओं को भी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जो युवा काफी भड़के हुए हैं और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान कर रहे हैं उसके बारे में। सर पहली बात तो मेरी ये है कि जो ये काम कर रहे हैं ना, वो आर्मी वाले है ही नहीं। वो मेरे को नहीं पता कि अन्य पार्टी के हैं कि किसी और जगह के हैं। वो इनको मिलकर अपना राजनीतिक फायदा भी उठा रहे हैं, ये हमें भी पता है। इसलिए हमारे हिमाचल में भी आंदोलन चले हुए हैं, लेकिन कोई भी दंगा वगैरह नहीं हुआ। ये जो भी हो रहा है बिहार में, हमारे हिमाचल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। तो कोई न्यूज़ चैनल में बता नहीं रहा कि हिमाचल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई नहीं बता रहा। जहाँ पे दंगे हो रहे हैं वहाँ पे बता रहे हैं, वहाँ पे फोकस कर रहे हैं। मेन रीजन ये है। जी। तो ये नहीं होना चाहिए जो कुल मिला के दंगे हैं। जो मतलब दंगे कर रहे हैं ना, वो गलत है। वो इनसे हमारे सरकार को नुकसान पहुंच रहा है। पर जो हमारा पेपर है ना, वो पहले डलवाया जाए, उसके बाद जो टीओडी है वो लागू की जाए। जो करना करो, पर पहले हमारा पेपर डलवाओ। इससे हमारे इधर हिमाचल में देखा हो ना आप, देखा आपने कि भी यहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ अभी तक। और जो जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ की न्यूज़ दिखा रहे उसी हैं। पे ज्यादा फोकस हाँ, करिए। उसी पे यानी ज्यादा कहीं फोकस है। मीडिया को भी इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसकी बात भी सामने आए। यस सर, सभी की सर मैक्सिमम की मांग तो सर हिमाचल में ये है कि बस पेपर करवाया जाए सर। रैलियाँ हिमाचल में भी हो रही सर, हर राज्य से हिमाचल में हर जिले में मतलब रैलियाँ निकाले सर, परंतु को तोड़-फोड़ नहीं हुई सर, अभी तक कुछ भी नहीं सर। ये अच्छी बात है। यस सर, परंतु सर जो ये एग्ज़ाम था सर, इन्होंने वो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया सर। हमारा ये मानना था कि पेपर हो जाता ना सर। इन्होंने बोला कि हमारे मतलब चीफ ने बोला था कि जो 1.5 साल से मतलब जिन्होंने ग्राउंड मेडिकल क्लियर किया है, उनको इन्होंने चेक नहीं किया कि मेडिकली फिट है वो या अनफिट है। परंतु सर ये उसको मतलब एग्जाम के बाद भी तो कर सकते थे सर मेडिकल, क्योंकि जब कोई एक भर्ती पूरी होती है ना सर प्रक्रिया, जब वो ट्रेनिंग सेंटर में जाता है तो सर उसका मेडिकल वहाँ भी होता है सर। पहले वहाँ से भी कई लड़के सर अनफिट होते हैं। हमारे को सर वहाँ पे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी सर। अगर यहाँ से हमारा एग्जाम होता है, यानी उस प्रोसेस को पूरा यस सर, हर हाल में पूरा। यस सर, अगर यहाँ से हमारा एग्जाम होने के बाद सर हम उधर अनफिट होते हैं तो सर कोई सी नहीं है सर, क्योंकि हमारा को सर पता चले कि सर हमने इतनी तैयारी कर रखी सर, घर वालों से सर इतना सर पैसा बर्बाद किया सर, टाइम बर्बाद किया सर। ये तो गलत है ना सर। एकदम से इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया सर। पहले बताते तो भी ठीक था सर। 1.5 साल ऐसे गया सर बीच में।
इन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हो रहा सर, परंतु इनकी चाल कुछ होती सर। सर वन लास्ट क्वेश्चन जी मेरे मुताबिक अगर ये एग्ज़ाम ले लेना तो 90% जो आंदोलन हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। जी जी जितने जो रिक्रूटमेंट इन्होंने रोक यानी रखी है एक ना, बार रिव्यू कर लें एक बार जो पिछली भर्तियों Backlog का जो जो बैकलॉग जो बचा हुआ है उसको एक बार पूरा कर लेना, फिर टीओडी को अपनाएं, चाहे उसको डिले करें चाहे अभी लागू करें, जो मर्जी करें, लेकिन एक बार पीछे वाले बच्चों का एग्जाम तो लें, चाहे उनकी सिलेक्शन होती है नहीं होती वो बात की बात है, लेकिन एक उन्होंने तैयारी की है 1.5-2 साल से, जी उन्हें मौका मिलना चाहिए तैयारी अपनी दिखाने के लिए। सर एक क्वेश्चन सर, वो बोल रहे हैं कि 75% जो रिटायर कर देंगे, वो कैसे चुनेंगे 75%? ये रिटायर कर देंगे, क्राइटेरिया क्या भ्रष्टाचार है? होगा। ये कैसे चुनेंगे वो कि 75% इस पे ये भी retire एक करेंगे? सवाल है कि 25% कैसे निकालेंगे? जी जी सर, जी जी सब मेडिकल फिट होंगे, फायदे सब करना जानते होंगे, तो वो कैसे चुनेंगे कि 75% ये यानी युवा उसमें retire- क्या क्राइटेरिया होगा? जी जी सर। जी जी तो जो आर्मी का जो नया सिस्टम अपनाया है उसको लेकर जो है वो युवा कहीं न कहीं काफ़ी शंकाएं हैं, और सबसे बड़ी विषय ये है कि इन युवाओं को ने जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया है, जिनका मेडिकल जो फिट हो चुके हैं, उनका कम से कम रिटन टेस्ट जो है वो लिया जाना चाहिए, और उन बैकलॉग जो पुराने लोग हैं उन्हें पुरानी पद्धति के आधार पर भर्ती किया जाना चाहिए। इसको लेकर युवाओं की अलग अलग विचार हैं। तो लगातार आपसे बने रहेंगे पंजाब केसरी टीवी के लिए। ऊना से कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।